आप सभी लोगों को नमस्कार। हम आप लोगों को मैथ विद वीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे हैं कि हम सीटेट जो 2025 यानी जो सीटेट में मैथ आता है प्राइमरी या जूनियर लेवल का, उसको हम आप लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं। 2 वीडियो हमने आपको अपलोड किए थे और आप ज़रूर उसको देखे भी होंगे, और अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और जहाँ पर दिक्कत होगी उसको बताइएगा, हम फिर से आपको बता देंगे। आज हम तीसरा पार्ट जो है अपलोड कर रहे हैं वीडियो का। जो चैप्टर है उसका नाम नंबर सिस्टम है, यानी संख्या पद्धति है। एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हेडिंग आपको दे दिया परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। यानी जो p/q यानी अंश बटे हर, जो p/q संख्याएं के रूप में लिखी जा सकती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो जो संख्याएं किसमें लिखी जाए? p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पर p और q क्या है? दोनों पूर्णांक हैं और q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे 0,1 22/7 करड़ी में 9 0.3222 ... इनफाइनाइट। ठीक है, 0 भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 0 बटे कितना? 1 लिख सकते हैं। इसलिए हर का मान 0 नहीं है। अंश का मान 0 हो सकता है पर हर का मान 0 नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 भी परिमेय संख्या है। 1 भी परिमेय संख्या है, 22/7 भी परिमेय संख्या है, करड़ी में 9 का वर्गमूल 3 होता है, और ये सारी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या है। दूसरी बात, नोट में आवर्त दशमलव भिन्न वाली संख्याएं परिमेय संख्या हैं। आवर्त दशमलव, जैसे 2 दशमलव के बाद संख्या क्या हो? रिपीट होती है। जैसे 7 7 7 7 ... पता नहीं कितना तक आएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से 2.7 बार, 2.7 या 2.7 बार लिख सकते हैं। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.7, ऐसे बिंदी लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ये संख्या क्या है? बार बार पुनरावृत्ति में आ रही है, नहीं रिपीट हो रही है। अब इसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 + 7 बटे कितना लिख सकते हैं? 9 लिख सकते हैं। जब भी हम लोग बार से या आवर्त दशमलव से हटाएंगे उसको 2 + 7 बटे 9 लिखेंगे, जिसको हल करने पर 25 बटे कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम लोग कितना 27 में से अगर 2 को घटा देंगे और बटे में 9 लिख देंगे, तो 27 - 2 बटे 9 यानी 25 बटे 9। पी का मान कितना है? 25 है, और क्यू का मान कितना है? 9। इसलिए संख्या कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। दूसरी संख्या अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यानी नोट में पाई हमारी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग को ध्यान रखना कि आप लोग यहाँ पर 22/7 जो नंबर में आ रहा है, ये हमारी संख्या कैसी है? परिमेय संख्या है। लेकिन पाई स्पेशल जो आपका सिंबल में आ रहा है, ये संख्या कैसी है? अपरिमेय संख्या है। इसमें कोई कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। तो अपरिमेय संख्या में पाई, करड़ी 2, करड़ी 3, करड़ी 5 ऐसी संख्या है जो क्या है? वो अपरिमेय है। 0.57 पता नहीं कहाँ तक आएगा, अपरिमेय होगा। करड़ी 3 1.3217, 2 करड़ी में 3 आदि संख्याएं अपरिमेय है। 1.2615 ... 2.3671 0.456 ... ऐसी संख्याएं क्या है? अपरिमेय है। ए नंबर, ये संख्या प्रायः करड़ी में जिन्हें करड़ी से बाहर नहीं निकाला जा सकता होती है ना? क्या होती है? अपरिमेय संख्या। यानी जो संख्या करड़ी से बाहर नहीं निकाल सकते हम लोग, उस संख्या को बोलते हैं कि वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसा कि यहाँ पर करड़ी में 3 1.3217 ... 2 करड़ी में 3, ये संख्या हमारी क्या है? अपरिमेय है। बी नंबर, दशमलव भिन्न वाली संख्याओं में दशमलव के बाद अंकों की गिनती न की जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दशमलव की भिन्न वाली संख्याओं में दशमलव के बाद जो अंक आता है उसमें अंकों की गिनती हम लोग नहीं कर सकते या न किया जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे
1.2615 डॉट डॉट। अब इसके आगे कितना आएगा कुछ पता नहीं, 2.3671 डॉट डॉट। यहाँ पर इसके आगे कितना आएगा वो भी पता नहीं, 0.45 ये भी पता नहीं। इसका मतलब दशमलव के आगे ये नहीं मालूम है कितनी संख्याएं आएंगे, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप यानी दोनों को साथ में रखकर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे कहते हैं कि वो संख्या कैसी है, वास्तविक संख्या है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं, यहाँ पर परिमेय संख्या एक होती है और दूसरी संख्या जो होती है उसे बोलते हैं कि वह क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी परिमेय और अपरिमेय को मिला देंगे तो वास्तविक संख्या बन जाती है। तो परिमेय 2 22/7 करड़ी में 9 डॉट डॉट इत्यादि। अपरिमेय पाई करड़ी में 2 1.43216 इत्यादि। यानी जिसको हम लोग करड़ी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं वो अपरिमेय संख्या होती है, या जिसमें दशमलव के बाद संख्या पता नहीं कहाँ तक जाएगा उसे बोलते हैं वह अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या का मतलब जो PQ के रूप में हम लोग जिसको लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद हेडिंग आ गई आपकी सम्मिश्र संख्याएं, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक संख्या होता है, एक आपका काल्पनिक संख्या होता है। वास्तविक संख्या को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं और काल्पनिक संख्या को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। काल्पनिक संख्या, जो संख्या वास्तविक नहीं होती है उसे काल्पनिक कहते हैं। वास्तविक की तो हम लोग चर्चा कर ली, जो संख्या वास्तविक नहीं होती उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं। जैसे 2y करड़ी में -9, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9 गुणा -1 करड़ी में 9 गुणा करड़ी में -1, तो ये 3 और करड़ी में -1 का मान क्या होता है, i होता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं +-3। इस तरह की बहुत सारी संख्याएं मिलती हैं जिसको हम लोग काल्पनिक संख्या बोल सकते हैं। और कुल मिलाकर कॉम्प्लेक्स की बात करता है तो कॉम्प्लेक्स में हम लोग a+ib की बात कर लेते हैं, जो कि ये किसको दिखाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाता है या सम्मिश्र संख्या। ए क्या है, वास्तविक संख्या, ए क्या वास्तविक संख्या, बी क्या है, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। इसका मतलब यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए, जिस पद के साथ आई जुड़ा होता है उसे काल्पनिक बोलते हैं, जिस पद के साथ आई नहीं होता उसे हम लोग वास्तविक कहते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आपका वीडियो था, यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक थी, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू।